एक रात राजा कृष्णदेव राय में सपने में हवा में लटका हुआ महल देखा, जो कि बहुत ही सुंदर था। उसके कमरे रंग बिरंगे पत्थरों से बने थे और रोशनी अच्छे से सब जगह हो रही थी। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने सोचा कि उनको ऐसा ही महल अपने लिए चाहिए। उन्होंने नगर में सबसे बोल दिया कि जो भी ऐसा महल बनाएगा उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। राजा ने सभी अनोखे कारीगरों को बुलाया और उनसे ऐसा महल बनवाने को कहा। उन्होंने कहा कि यह काल्पनिक महल है, ऐसा महल असली में नहीं हो सकता। राजा के ऊपर महल बनाने का भूत सवार था। कुछ ने पैसे हड़पने के चक्कर में कहा कि वे ऐसा महल बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने राजा से काफी धन लूटा। मंत्रियों ने आपस में सलाह की कि इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। एक दिन एक बूढ़ा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रोता हुआ आया। उसने कहा कि मैं लुट गया। महाराज, आपने मेरे जीवन की सारी कमाई हड़प ली, मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। राजा ने कहा कि मैंने क्या किया है, स्पष्ट बताओ। उसने कहा था अभयदान दो तो मैं कुछ कहूं। राजा ने कहा ठीक, मैं तुम्हें अभयदान देता हूं। उसने कहा महाराज, कल रात मैंने सपने में देखा कि आप स्वयं अपने कुछ कर्मचारियों के साथ मेरे घर आए और मेरा संदूक उठाकर ले गए। उसने मेरे जीवन भर की कमाई थी। राजा क्रोधित हो उठे और कहा कि सपने सच नहीं होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वह बूढ़ा बोला, जी महाराज, सपना सच नहीं हो सकते हैं और हवा में महल भी नहीं बन सकता है। ये बात सुनकर कृष्णदेव राय हैरान हो गए और बूढ़े की तरफ देखने लगे। थोड़ी ही देर में बूढ़े ने अपनी मूंछ निकाल दी। तभी सबने देखा कि वह तेनालीराम था। तेनालीराम ने कहा, महाराज, आप मुझे अभय दान दे चुके हैं, इसलिए आप मुझ पर क्रोधित ना हो। महाराज उसकी चालाकी पर हंसने लगे और फिर उन्होंने उस महल के बारे में कभी नहीं कहा।